तब जाओ मैं कर लूंगा। रणवीर बताइए भाई खड़ो महाराज खोंडा का खोल वाले मेरे पर तो मजाक मजाक में खोंडा फेंका है इसमें रणवीर नाम इसका गलत पड़ता है। पूरा आंदोलन में मेहनत करी। आपके पास गया था लखनऊ कटेंगी तो पड़ी आपने कहा एग्रीकल्चर में सिर्फ बात नहीं करी मतलब अपने सोच के आधार पर हमारी ग्रुप कटेंगी रिपोर्ट नहीं होगी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा बाटा गाँव में बाटा सिर्फ उदाहरण दो 17 नाम बताऊंगा ठीक नहीं रहेगी बात। उसकी क्रॉप कटिंग में 107 किलो कपास आई प्रति हेक्टेयर यानी 1 मन किलो की। और हमारे तहसीलदार साहब ने पेट्रोल दिया है उसमें खराबा नजर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं मिलता है। 1 मन कपास हुई की लगी कहीं खराबा नहीं मिला। एक सोखा 142 किलो कपास हुई है हेक्टेयर की यानी 1.5 मन कपास हुई किलो और उनको हमारा खराबा नजर हुआ। हम आज उन लोग का उदाहरण खड़े ये खेड़ी लोकसभा की जमीन है। खेड़ी लोकसभा में 264 किलो कपास दिखाई प्रति हेक्टेयर यानी लगभग 2.5 मन कपास हुई मिलेगी। और खेत जहां रहते हैं तहसीलदार साहब की ड्यूटी है जहां हमारा सारे स्टाफ रहता है रेवन्यू का उनको 2.5 मन कपास होने के बावजूद हमारा खराबा नजर नहीं आया। एक में सारी तहसील के परिवेशों लंबे समय रखेगा एक हमारी हाईएस्ट खेड़ी कानून की रहती है हाईएस्ट कम सबसे कम बाटा हाईएस्ट है खेड़ी कानून उसकी गई है हमारी 668 किलो यानी लगभग 7.5 मन। और हमारी खेड़ी कानून है गांव की जमीन में अगर नॉर्मल कपास होती है कोई प्राकृतिक आपदा भी हाथी को पीड़ा नहीं आता कोई भी किला हिसाब में नहीं मिलेगा जो 12-20 मन नहीं हो। यानी अगर पश्चिमी अंग्रेज भी आप काटोगे जो बीमा कंपनियों का एक पैटर्न है कोई पश्चिमी 5-7 साल की पश्चिमी अंग्रेज के हिसाब से खराबा कहते हैं तो लगभग 15 मन मिलेगा। अगर वो 15 मन है और पूरे 7 मन कपास हुई है तो लगभग 55% नुकसान हाईएस्ट वालों को है। और दूसरा सोखा को आपको मैं क्या बताऊं सोखा है बाटा है कोस्टल है और आपका खेड़ी लोकसभा है ये 4-5 है वो कपास हो गई है इनका सबका 60% तो खराबा है 90% तो हमारे सारे डिपार्टमेंट से हमें दुखी है। हमें बड़ा दुख है इस बात का। ये हमारे आसपास के ये सारे पटवारी को गोंडी बैठे और हमारा कर काट दिया। हमारी सीधी सी मांग है अगर ये प्रशासन के लोग अपनी गलती में मुआवजा देवता भारी एक मांग है मुआवजा मिल जाए। अगर हमारा न्याय हो तो इंक्वायरी भी करवाएंगे किसके दबाव पर लोगों ऐसा गलत काम किया वो भी जांच करवाएंगे और फिर कराने दिलवाएंगे किसका कमीशन है ये भी तो हो सकता है। ये तो घर में करता है आदमी गलत काम या गलत नहीं करता है। तो हमारी ये प्रार्थना है आप सारे मुखिया है क्या होना चाहिए ताकि किसानों के साथ न्याय हो। अब मेरी प्रार्थना है अब मैं अपनी बात आपके सामने रखूं आप किसानों को बताइए क्या होना चाहिए। अपने जो बीमा कंपनी है उनसे किसी को खराबा नहीं मिला बीमा कंपनी से खराबा नहीं मिला। बीमा देखिए उनका 2 तरीके होते हैं। एक होता है किसी का चलो हो गया तुरंत 70 घंटे में टाइम होता है एप्लीकेशन दे दिया उसके खुद मौका देखने में बीमा कंपनी का कोई कर्मचारी आएगा एग्रीकल्चर वाले आएंगे ऐसा मुआवजा पास हो रहा रिलीज हो रहा मिला नहीं पास की सुनने वाली कुछ मुआवजा पिछले साल का ही बकाया पड़ा है
क्या कह रहे हैं, अभी प्रोसेस में है ये बात? देखिए इनको तो क्रॉप कटिंग दे रखी है, ठीक है, नुकसान दिखा रखा है, तो इसका मतलब वो प्रोसेस में है, पाइपलाइन में हो। क्योंकि अगर उन्होंने नुकसान दिखा दिया तो उन्हें देना ही पड़ेगा। फोगाट साहब को मैंने कहा था कि फोगाट साहब तो आपके अब अपनी बात एसडीएम साहब बोलेंगे, बैठ जाए, कोई नहीं बोलेगा, केवल एसडीएम साहब बोलेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे। ये आपसे प्रार्थना, बैठ जाओ। जो आपने दो बातें रखी है, एक तो खराबा आता है हमारे रेवेन्यू विभाग से, जिनके बीमा नहीं होते उनका, एक आता है बीमा कंपनियों से। तो जो बीमा कंपनियों वाली जो बात कही आपने, वो मैं पता करता हूँ फोगाट साहब से कि क्या वो प्रोसेस उन्होंने जीरो कर दिया है या वो प्रोसेस में है। अगर वो प्रोसेस में है तो ठीक है, जिस प्रकार आपने बताया 60%, 55%, 90% तक भी खराबा है तो हम वेट कर सकते हैं, है ना, उसको एक्सपेडाइट कराने के लिए भी इसको जल्दी से कराया जाए, तो काफ़ी समय हो गया है। और जो बात आपने कही कि भाई इतना क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में और हमारे विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिखाए जाने में जो फर्क है, उसके बारे में एक जांच कर लेते हैं, है ना, इसके बारे में एक जांच करें। ये दो पॉइंट्स जो है इस तरह से एड्रेस करने का नहीं, वो तो बात ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। जांच का विषय बढ़ता ही, आप अपने तरीके से सही हो, लेकिन हम क्या सोचते हैं, आप अपनी जगह सही हो कुर्सी पे, हम क्या सोचते हैं, क्रॉप कटिंग जो अधिकारी करने गया 5x5 का उसने खेत में खाना बनाया, उसने चुगाई करवाई, उसका क्या नाम है, अधिकारी एग्रीकल्चर का ईडीओ साथ में है, दोनों होते हैं, और आपका कंपनी वाला भी। रोड तो कंपनी वाला वही करवाता है ना, सख्त तो उस पर ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसी कमरे में बैठ के जीरो रिपोर्ट दे दी, ये कौन सा तरीका है? अब आप इसको कुछ लोग कहते गिरदौरी हुई है, मैं तो मानता नहीं गिरदौरी हुई है। गिरदौरी अगर ये करते तो पूरे किसान जो बैठे हैं एक मन कपास नहीं हुई किसी के, तो ये पूछ लेते हैं तो हाँ, गिरदौरी नहीं करी इन्होंने, यहाँ बैठ करके रूम में बैठ करके गलत रिपोर्ट बनाई, किसके दबाव में बनाई या किसी को फायदा नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई, तो ये तो जाने ही है। फायदा तो इसमें नहीं है, लेकिन नुकसान है किसानों को। तो आप ये बताइए कि क्या किसी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं, क्या पता किसके कहने से कर रखे हैं। क्या गिरदावरी करने पटवारी आपके खेतों में आए थे? बाजरा कर क्या पहाड़ी की जगह भी मारा है, ये तो रिपोर्ट इसी रूम में बैठे हैं। एक मिनट के लिए बात कर रहा तो भी कह दी, एक मिनट मेरी एक बात सुन लो। अगर किसी गांव में गिरदौरी करता है, पटवारी गिरदौरी करते हैं 16-17 गांव में, संभव ही नहीं हो सकता सबकी गिरदौरी एक पाओगी। कोई 25% नुकसान दिखाएगा, कोई 50 दिखाएगा, कोई 0 दिखाएगा। ये सिर्फ एक टाइप की गिरदौरी आना, सबको 0% नुकसान दिखाना, ये इशारा करता है या तो अधिकारियों के दबाव में 0% दिखाई गई या किसी राजनीतिक दबाव में 0% दबाव है, सिर्फ यही बात है। तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। हाँ, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती जिसमें, वरना मैं कोच से हूँ, मेरे गांव में 484 किलो दिखाई, मगर खेड़ी ने 264 दिखाई क्रॉप कटिंग में। अलग अलग आई ना, दोनों क्रॉप कटिंग में अलग आई ना, तो वहां दोनों को 0 क्यों है? ठीक है, फील्ड में जाके तो वहां दोनों को 0 क्यों है? खेड़ी जालम की 668 आई, सोथा की 107 आई, तो वहां दोनों को 0 क्यों है? यानी गलत मनसा की वजह से ही, अच्छी मनसा नहीं है। जिले सिंह कुछ कहना चाहो जी? पर का 2 करोड़ 72,000 रुपया ही नहीं, खेड़ी जालम ने 5% मिले। अच्छा, छोटी मारे हैं, अच्छा ईब ने समझ सीम मारी है, एक ईब जरा 10 फुट ऊंचा रकबा नहीं और तो मोजा मिले हैं, और जरा 10 फुट दूंगा होड़ा अनकुआरी भी करके फार्म भी दे लिए, जलबरा भी लिया अन्ना कहते न बनाए हमने बीमा। ठीक है, नहीं मैं समझ गया। देखो अब ये वाले जो ज्ञापन है, इसको मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, और जो निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से इंक्वायरी करेंगे, जो आपने बताएंगे इसके ऊपर सुन लेंगे। जो ज्ञापन मिला है इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं, और अभी जो है
जो जिला मुख्यालय ही जा रहा हूँ मैं, इसी बारे में जो है थोड़ा सा मैडम के नॉलेज में लाने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा मैटर है और उसके बाद जो आगे निर्देश मिलते हैं उस हिसाब से कार्रवाई करोगे। चाहे इंक्वायरी के मिले, चाहे वो जो है टाई अप बीमा कंपनी से करके जो फैक्ट्स आए हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, ये भी एक बार देख लेंगे कि भाई जो है क्या रिपोर्ट्स हैं। बात नहीं है जी, देखो सर, बिना बीमाड़ा की बात चल रही, बीमाड़ा की जो पाइपलाइन में प्रोसेस में है। एक मिनट बात सुन दो जी, मैं सारी पंचायत की तरफ से आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। आप मैडम तो रजाओ, आप मुख्यमंत्री तो रजाओ, आप कहीं जाओ, हमने इस बात से कोई लेना देना नहीं है, साफ और सुथरी बात है। अच्छी बात है कि आप हमारा समाधान करवा के लिए आओ शाम तक, नहीं तो सच्चाई यह है कि यूं शरफाड़ा आकर भाषण देकर उल्टे जान खातर लोग कौन बुला रखे हैं, बीमा खातर उस खातर बुला रखे, मुआवजा खातर। अगर यह रिपोर्ट मारती शाम तक आपका इंतजार करांगे हमें, भाई आपने क्या करा, तब तक तो यहीं बैठे, उसके बाद हम फैसला करांगे कि हमने धरना लाना है या हमने और कुछ बात करनी है। इसलिए मेरी प्रार्थना, आप मारती हुआ रिपोर्ट जरूर दे दी। मैडम के साथ आपकी क्या बात होती है, सरकार में क्या बात होती है? ठीक है, मैं कन्वे कर दूँगा। ओके, ठीक है जी, मैं बता दूंगा आपको फोन पे कि भाई क्या क्या ठीक है। हमने क्या उन्हें डीसी मैडम को नाम आपको दे के गए थे हम, हाँ जी, फॉरवर्ड किया हुआ है। उस पर कोई चर्चा हुई या नहीं हुई? उसपे मतलब उसका फॉरवर्ड तो किया है वो, लेकिन पर उस पर चर्चा नहीं हो पाई। कंसीडर किया है वो। नहीं मैं बताता हूँ। एसडीएम साहब ने आपका ज्ञापन भेज दिया सीएम हाउस में। सीएम हाउस में रिपोर्ट मांग ली डीडीए फोकाट पे। डीडीए फोकाट ने लिख के दे दिया कि भी किसान मेरे से रिपोर्ट मांगेंगे, मैं रिपोर्ट दे दूंगा, और ऊपर से आदेश भी दे दिया कि आप कोई भी कार्रवाई ना करें, वरना साहब की नीति नहीं होती है। हमने 2 लगाई थी प्रधान जी, हमने 2 लगाई थी, एक तो सीएम के नाम, एक डीसी मैडम के नाम, 2 लगाई। उसी की दी थी मैं रिपोर्ट, दूसरी सीएम की तो आ गई, वो अपन जो सीएम विंडो लगाई थी उसकी तो आई है इनकी रिपोर्ट, और पर जो अपन डीसी मैडम को जो ज्ञापन के रूप में गया हुआ है, बारे में क्या हुआ, मेरे हिसाब से मुख्यालय स्तर पे होगा वो कंसिडरेशन में, वो पता करके बताएंगे, वो तो कोई नहीं। और ये बाई हैंड ही जा रहा हूँ मैं, तो ये बात चलो ठीक ठीक है जी, धन्यवाद आपका। चलो।